अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोपी का एंट्रेंस है। इस बीच सुबह से हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हमें हो रहा है कि एंट्रेंस में क्या होगा। टेंशन की वजह से जो प्रिपेयर किया था वो भी सारा भूलने लगा है। तो इसी टॉपिक के लिए हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं। तो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए, तो आपने अगर प्रिपरेशन नहीं की तो इसका तो कोई जिम्मेवार नहीं है। तो बुक्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया था। एनसीईआरटी की बुक्स भी मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर ली थी, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। और उसके साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी प्रोवाइड किए थे, आंसर कीज़ भी प्रोवाइड की, और उसके साथ साथ प्रिपरेशन सीरीज़ भी अपलोड करता रहा। देन उसके बाद MCQ की जो बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड की, वो सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया। स्टिल अगर आप कह रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, तो इसके अलावा कोई भी आपको कुछ कहने वाला नहीं है, ना ही कोई कुछ आपको कह सकता है। तो नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई ट्रिक ऐसी बता दो जिससे हमारे सारे के सारे MCQ जो है वो ठीक हो जाए, या हमारे जिसको तुक्के हम कहते हैं, अंधेरे में तीर मारना, तो ऐसा कोई फार्मूला है जिससे हमारे सारे MCQ ठीक हो जाए। तो देखिए, अगर ऐसा कोई फार्मूला दुनिया में होता तो लोग लाखों रुपए जो है खर्च नहीं करते कोचिंग करने के लिए, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 साल वो उसमें ज़ाया नहीं कर लेते। वो सिंपली वो फार्मूला अपना के इजीली पास हो जाते। तो देखिए, आप यूट्यूब से कहीं से वीडियोस देखोगे, इस तरह से फार्मूला होते हैं, हाउ टू सॉल्व MCQs इन 2 सेकेंड्स। ऐसा कुछ भी फार्मूला कहीं पे नहीं है। इन बातों को जो है आप अपने दिमाग से निकाल लो। तो जो आपने प्रिपेयर किया उतना काफ़ी है, जितना आप प्रिपेयर कर सके उतना काफ़ी है। जो प्रिपेयर आप नहीं कर सके तो छोड़ दो, उसको आग लगा दो, क्योंकि जितना स्टेमिना स्टूडेंट का होता है उतना ही वो प्रिपेयर कर सकेगा, उसके अलावा वो प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है कंप्लीट, फिजिक्स केमिस्ट्री हमने छोड़ दिया है, या बायोलॉजी फिजिक्स कंप्लीट है तो केमिस्ट्री छोड़ दिया, उनको मैं बताना चाहता हूं, देखिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सके, आपने अपने हिसाब से 100% दे दिया। अब जितना ही प्रिपेयर हो गया आपको, उतना आपके लिए एनफ है। अगर आपने बायोलॉजी का सिर्फ बायोलॉजी ही प्रिपेयर की ही, उतनी भी आपके लिए काफ़ी है। या बायोलॉजी का अगर आपने 1 ही यूनिट या 2 यूनिट कर पाए आप प्रिपेयर, उतना ही आपको काफ़ी है। आपको टेंशन कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ टेंशन नहीं लेना। तो उसके साथ जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पूरा 100% प्रिपेयर किया, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, टेंशन की वजह से हमारा जो पूरा प्रिपेयर है पहले से, वो भी हमें भूल रहा है। तो देखिए, टेंशन आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना, आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड रहना है। जो आप प्रिपेयर कर सके वो आपने प्रिपेयर किया, अपनी तरफ से आपने 100% दे दिया। जितना आपने प्रिपेयर किया उतना एनफ है आपके लिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है ये फर्स्ट एंड लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद ये अगर आपका क्वालिफाई हो जाता ठीक है, आप जिंदा रहेंगे, नहीं क्वालिफाई हो जाता है तो आप मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा एग्जाम ही है यार, BSc नर्सिंग का, तो कोई ऐसा बड़ा कोर्स नहीं है, कोई डॉक्टरी कोर्स तो है नहीं, या कोई ऐसा IAS वगैरह का तो कोर्स है नहीं जो आप इतना टेंशन लेते हो। तो BSc नर्सिंग का, इसके में तो स्टूडेंट 7-7, 8-8 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर लेते हैं BSc नर्सिंग की ये छोटी छोटी इंट्रेंसेस। इसमें आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना। अगर बाय द वे क्वालिफाई, अल्लाह ना करे, क्वालिफाई ना भी हो जाता तो आग लगा दो यार, कौन सा ऐसा बड़ा एग्जाम है जो आप इतनी टेंशन ले लोगे। क्वालिफाई हो जाता तो ठीक है, नहीं हो जाता तो छोड़ दो। आने वाले इस कास्ट के फॉर्म्स हैं, उसके एंट्रेंस भी आने वाला है। BSc नर्सिंग, सॉरी, PMSSS के फॉर्म्स आने वाले हैं, तो उसमें अप्लाई कर लो, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाओगे। तो टेंशन आपको कुछ भी नहीं लेना है। जो आपको ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा होगा वो आपको डेफिनेटली 100% मिल जाएगा। ना ही उससे कम मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा, ना टाइम से पहले मिलेगा, ना टाइम के बाद मिलेगा। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपकी किस्मत में अगर सिलेक्शन लिखी होगी तो वो आप मान के चलिए वो आपको डेफिनेटली होगी, भले ही आपने प्रिपरेशन कुछ की होगी या नहीं की होगी। तो जो आप प्रिपेयर कर सके काफ़ी है, उसी को रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज किया, अब तो टाइम हो गया, महीनों का टाइम तो निकल गया, दिनों का टाइम निकल गया, अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बुक्स आप क्लोज कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए, सुबह जल्दी उठ के अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जितना जल्दी हो सके 9 बजे से पहले पहले क्या है, अब 7 ही बजे वहाँ पहुँच मत जाना, अभी सेंटर बंद होगा तो आप बाहर बैठे रहोगे। तो लगभग 9 बजे के बाद आप पहुँच जाना, 9:30 से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाना, क्योंकि 10:10 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप 9:30 के आसपास वहाँ पे पहुँच जाना।
अब जिन स्टूडेंट्स का आधा प्रिपेयर है, बायोलॉजी सेक्शन ही किया है, फिजिक्स सेक्शन किया, केमिस्ट्री सेक्शन किया है, वो भी टेंशन में है अब कि यार अभी स्ट्रेस हो रहा है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर आपकी प्रिपरेशन 100% होगी, आप टेंशन लोगे, आप मेरे खून से लिख के ले लो, आप कुछ भी वहाँ पे कर नहीं पाओगे, भले ही आपकी प्रिपरेशन 100% क्यों ना होगी। सेकंड साइड से अगर आप देखोगे, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कम है, आप रिलैक्स कूल माइंडेड वहाँ पे जाओगे, एक तो आप अपना जो प्रिपेयर किया होगा वो आप 100% करके आ जाओगे, उसके अलावा जो आपने प्रिपेयर ना भी किया होगा वो भी आप मैक्सिमम पोर्शन आप कर पाओगे। तो टेंशन आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना है। चाहे आपने प्रिपेयर किया है कुछ तो ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। नहीं किया तो अगर आप टेंशन लोगे उससे तो टाइम बढ़ नहीं जाएगा या रात तो बढ़ नहीं जाएगी, जो आपको दिमाग में वो पूरे का पूरा सिलेबस घुस जाएगा। टाइम जो था वो निकल गया। अब बस अपने दिमाग को फ्रेश कर लो, जो प्रिपेयर कर पाए उतना काफ़ी है, जो रह गया उसको आग लगा दो, छोड़ दो उसको। अभी आप जो है कल के लिए तैयारी कर लो, कल जल्दी आपको उठना है और एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाना है। तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो गया तो ज़िंदा रहोगे, ना क्वालिफाई होगा तो मर जाओगे। तो जो होगा वो देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा। तो टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। क्वेश्चंस वगैरह कोई ऐसे हाई लेवल के आते नहीं है, कोई आउट ऑफ सिलेबस आते नहीं, बिल्कुल आसान सिलेबस। तो बायोलॉजी तो बिल्कुल आसान आती है, केमिस्ट्री भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर उसमें न्यूमेरिकल टाइप होते हैं तो ज़्यादा तो नहीं होते। सेम फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल सा पेपर होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी एक बार चेक कर लीजिए। लास्ट ईयर तो थोड़ा सा टफ आया होगा, 2020 का पेपर आप चेक कर लीजिए, आप देख लेंगे कि कितना आसान पेपर आता है। तो जो पेपर के रिगार्डिंग आपकी कन्फ्यूजन है कि पेपर टफ आता है, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता, पेपर बिल्कुल भी आसान आता है। तो टेंशन आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपने प्रिपेयर किया है उसका फल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। याद रख लेना, मेहनत कभी किसी स्टूडेंट की ज़ाया नहीं होती है, मेहनत जो है उसका फल मिलके ही रहता है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। आई होप आपके अभी जो स्ट्रेस वगैरह था उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट अगर एग्जाम के रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।